2019 में ये गाड़ी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी एंड आज जो आप हुंडई देख रहे हो, दिस इज द व्हीकल दैट स्टार्टेड इट ऑल। तभी भी वीडियोस वगैरह बनाना गाड़ी का एक वाव फैक्टर था। अरे ये फीचर है, पूरा स्वेट रूफ लाइनर आता है, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी फीचर जो गाड़ी ऑफर करती है। इवन टुडे इन 2025 ये गाड़ी के जो है वो हाईलाइट स्पेस एंड फीचर जो है वो रहते आ रहा है। एंड उसी में से प्रॉब्ली अभी आप हुंडई का जो है और एक नेक्स्ट चैप्टर भी देख रहे हो, क्योंकि वही व्हीकल का सेकंड जनरेशन इज हियर, द फ्लैगशिप हुंडई। मैं हुदीप, ये है ब्रांड न्यू एज अ सेड सेकंड जनरेशन 2026 हुंडई की पैलिसेड अल्टीमेट कैलीग्राफी। एब्सोल्युटली फीचर लोडेड टेक्नोलॉजी के साथ जो है ये गाड़ी, लिटरली फीचर्स लाइक हीटेड वॉशर्स तक आता है, बिल्ट इन डैश कैम आएगा आपको, वो भी फ्रंट एंड रियर। टेक्नोलॉजी के मामले में भी एब्सोल्युटली लोडेड। बट प्रीवियस जनरेशन से एक चीज़ जो उसमें ड्रॉबैक था वो था उसकी पावर ट्रेन। 3.8 लीटर का जो है वो पुराना V6 इंजन आता था उसमें। फाइनली अभी ये जनरेशन के साथ दो न्यू पावर ट्रेन आते हैं। V6 उन्होंने थैंकफुली स्टिल कंटिन्यू रखा है, बट अभी न्यू 3.5 लीटर का V6 आएगा 287 हॉर्स पावर के साथ, जो पहले बाकी हुंडई ग्रुप के व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। बट मेन है ये जो आपको कनाडा में जस्ट टॉप मॉडल के साथ अल्टीमेट कैलीग्राफी के साथ आएगा, न्यू 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज हाइब्रिड पावर ट्रेन। सिमिलर है जो बाकी सेंटा फी वगैरह में आता है, बट बिगर इलेक्ट्रिक मोटर आएगी एंड नाउ थैंकफुली मेकिंग 239 हॉर्स पावर। बट मेन है टॉर्क, 460 न्यूटन मीटर्स का जो है पावर ट्रेन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड इसमें 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। एंड V6 में जो है आपको, यस मैं उधर पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा, V6 में जो है आपको 8 स्पीड का जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आएगा। एंड मॉडल लाइनअप के मामले में 4 मॉडल्स आएंगे आपको। प्रेफर्ड विद ट्रेन, देन एक XRT प्रो जो न्यू सेंटा फी भी उन्होंने ट्रिम इंट्रोड्यूस की थी, बेसिकली एक मिड लेवल जो वो ऑफ रोडी ट्रिम, जिसमें आपको V6 इंजन वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड आएगा। उसके बाद लग्जरी वेरिएंट आएगा एंड देन दे टॉप ऑफ द लाइन पूरा अल्टीमेट कैलीग्राफी। एंड ऐसे एक्स्ट्रा पावर जो है वो नीडेड भी थी, जैसे हुंडई खुद बोल रहे गाड़ी के साथ बिगर बेटर एंड फॉरवर्ड। यहाँ SUV की बात कर रहे हैं हम। जस्ट ओवर 5 मीटर जो है गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है, अराउंड 3 इंचेस से कंपेयर टू द प्रीवियस पैलिसेड इसका व्हील बेस एंड ओवरऑल लेंथ ज़्यादा आएगी। फ्रंट ओवरहैंग कम है प्रीवियस पैलिसेड से, बट रियर ओवरहैंग जो है वो और एक्सटेंड किया है। बट उससे भी ज़्यादा जो बड़ी एंड वाइडर ये गाड़ी दिख के आती है, जो इसका एकदम इम्पोजिंग अभी डिज़ाइन आता है। विड्थ के मामले में आइडेंटिकल है, बट जैसे आप ये मैसिव ग्रिल देख रहे हो अभी पूरे हॉरिजॉन्टल, जो एक्चुअल में यहाँ पे सारी क्रोम स्ट्रिप्स के बीच में एक हिडन जो है वो डे टाइम रनिंग लाइट जाती है। सो ये जो वर्टिकल सारा सिल्वर देख रहे हो, ये एक्चुअल में इसके टर्न इंडिकेटर्स एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स है। एक्चुअल हेडलैम्प सेटअप जो हाई परफॉर्मेंस LED प्रोजेक्टर यहाँ पे आएंगे आपको। यानी नीचे का जो देख रहे हो वो हाई बीम है। सो यही जैसे वाइडर पूरा फ्रंट एंड गया, बॉनेट लाइन जो है वो और ऊंची की गई है। सो प्रीवियस पैलिसेड से काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है गाड़ी दिख के आती है। एंड इसके बाजू में आप ये देख रहे हो इसका XRT जो ऑफ रोडिंग ट्रिम है, इसमें एक्चुअल में मेरा पर्सनल फेवरेट है। जैसे उसमें सिल्वर है, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, इसमें वो और कूल जो है पूरा डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड हेडलाइट सेटअप जो है वो दिख के आ रहा है। बट यही खत्म नहीं होता है, जो सारे सेंसर्स आप ऊपर जो है लेंसेस वगैरह देख रहे हो, उसमें से एक तो चलो आपका ADAS का जो आता है वो है, बट जो राइट साइड वाला है उसका बिल्ट इन डैश कैम है। सो फ्रंट एंड रियर फेसिंग डैश कैम आएगा। एंड उसमें एक चीज़ है, इसमें पीछे के पीछे 3 कैमरा जाए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड रिवर्स कैमरा आता है, देन आपका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर डिजिटल है उसका कैमरा है। एंड एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डैश कैम है वो यहाँ पे दिया गया है। देन पहले के पैलिसेड में एक चीज़ मिसिंग थी, वो है वॉशर। सो यार रिवर्स कैमरा का ही वॉशर नहीं, जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है उसका भी वॉशर दिया गया है। बट मेन हाईलाइट है, मैंने जैसे कहा था, हीटेड वॉशर्स। ये फ्रंट के वॉशर्स है, कनाडा स्पेसिफिक जो है वो फीचर टॉप मॉडल में स्टैंडर्ड आएगा हीटेड वॉशर्स का। एंड जो मैं आपको डिज़ाइन की बात कर रहा था कि गाड़ी बड़ी दिख के आती है, उसमें से एक चीज़, जैसे हम विंडस्क्रीन की अभी बात करें, जो A पिलर है वो और थोड़ा रेज्ड अप है। बट इवन आफ्टर दैट जो 0.31 जो इसका ड्रैग कोएफिशिएंट आएगा, विच इज़ वेरी कंपेटिटिव जो बाकी सेगमेंट में व्हीकल्स आती है। एंड अगर हम साइड से देखा जाए और थोड़ा जो है सेंटा फी से काफ़ी रेफरेंस देखने मिलेगा। एक चीज़ अच्छी है, जो आजकल स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस आते हैं वो इसमें नहीं है। ये स्क्वायर्ड ऑफ यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन दी गई है, बट रेगुलर जो आपके व्हील आर्चेस आते हैं एंड व्हील गैप भी जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये मैसिव 21 इंच के डायमंड कट फिनिश रिम्स आएंगे। 265/45 R21 का पूरा रिम्स एंड टायर्स का सेटअप है। और जो पीछे का रूफ लाइन D पिलर देख रहे हो, उसमें एक स्लाइटली कट दिया है। एंड उसका मेन रीज़न है, पहले के पैलिसेड में यही बड़ा पैनल जो है वो यहाँ पे आता था। सो काफ़ी ज़्यादा अभी वो पीछे करने की वजह से बड़ा ग्लास जो आप देख रहे हो, तो थर्ड रो पैसेंजर्स को भी काफ़ी रूमी फीलिंग आएगा। एंड जैसे वर्टिकल हेडलाइट्स का सेटअप है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जस्ट अदर वे अराउंड एक रेंज रोवर से। एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड थिंग। एक्चुअल में आपके जो टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हो आप, ये वर्टिकल सेटअप है। एंड ये पूरे जो आपके ब्रेक लाइट्स एंड मेन टेल लाइट्स का सेटअप यही आएगा। ये एरिया थोड़ा जो प्रीवियस पैलिसेड से सिमिलर है, बट अभी हाइब्रिड की बैजिंग आएगी। एंड ये बीइंग इसका अल्टीमेट कैलीग्राफी, ये सैटिन क्रोम का यूज जो है वो काफ़ी किया गया है। लेटर ऑन जाके शायद इसका एक ब्लैक्ड आउट ट्रिम भी आएगा।
एंड देन पीछे डिज़ाइन के मामले में जो इसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है काफ़ी कूल दिख के आती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है एंड यही डिज़ाइन का इन्वर्स जो है नीचे बम्पर में जो इसका रिवर्स लैम्प है एंड रिफ्लेक्टर आता है वहाँ पे दिया गया है। ऑफकोर्स स्पेयर टायर आता है जो बूट एरिया से आप एक्सेस करते हो क्योंकि वो एक्चुअल में यहाँ पे आपको नीचे आएगा। देन लार्जर जो है पीछे बूट स्पेस आती है और एक्सटेंड कर सकते हो, बताऊंगा क्यों, बट मेनली यहाँ पे दो बटन आता है सेकंड एंड थर्ड रो, क्योंकि सेकंड रो एंड थर्ड रो पूरे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। एंड जैसे कोरिया से जो स्ट्रेट अवे मॉडल आया, एक्चुअल में कोरिया में यहाँ स्पेसिफिकली साउथ कोरिया पीछे के रो में भी मसाजिंग सीट्स आते हैं, उसी के कंट्रोल्स जो यहाँ पे आर्मरेस्ट में दिए गए। ऑफकोर्स जैसे कूल चीज़ जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में नहीं आएगी। एंड देन जस्ट लुक एट दिस, सारा ये जो फिनिशिंग आता है इंटीरियर की, ओवरऑल क्वालिटी है। इवन यहाँ पे ये सारा हार्ड प्लास्टिक्स है बट एवरीथिंग इज जस्ट मच नाइसर टू टच, काफ़ी अच्छा मटेरियल्स का जो यूज़ किया गया। एंड लाइक द प्रीवियस पैलेसेड पूरा जो आपको ऊपर से पीछे तक जो है वो स्वेड रूफ लाइनर आएगा। एंड जैसे इसका अल्टीमेट कैलीग्राफी ट्रिम में सेम यहाँ थोड़ा और प्रीमियम इंटीरियर आएगा, एम्बियंट लाइटिंग आएगी एंड ये कैप्टन शेयर्स रहने की वजह से पीछे आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो दोनों आएंगे। अगर आप लोअर ट्रिम से बेंच रो लेते हो, बेंच सीट लेते हो, तो आपको वेंटिलेटेड सीट जो है उसमें नहीं आएंगे। बट मेन इंप्रूवमेंट है लॉन्गर गाड़ी रहने की वजह से थर्ड रो में वन टच फंक्शनलिटी से ये सीट आगे हो जाएगी एंड देन पीछे एक अडल्ट आराम से फिट आ सकता है। बट लुक एट दिस थिंग, बैकरेस्ट एंगल ही नहीं, पूरी सीट भी आगे पीछे में एडजस्ट कर सकता हूँ एंड थर्ड रो में तक हीटेड सीट्स आती है। यस, नीज हाई अप पोजीशन है बट एटलीस्ट लेग रूम एंड हेड रूम का मामला जो यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। एंड उसी के अलावा सेफ्टी के मामले में भी अभी प्री टेंशनर सीट बेल्ट जो है इवन ये थर्ड रो में भी। देन सेकंड रो में यहाँ सीट के पीछे और टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं आपको। यहाँ पे क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जो अगर आप डोर वगैरह खोल रहे हो वो वार्निंग तक वहाँ पे आपको स्पीकर थ्रू आएगी। देन ऑफकोर्स ये पूरे रिक्लाइनर सीट्स एंड वन टच फंक्शनलिटी आती है। इवन आपको थर्ड रो में भी जाना है उसके लिए भी जो ऊपर एंड नीचे सीट पे बटन आता है वो भी वन टच फंक्शनलिटी के साथ आता है। देन ऑफकोर्स ये डोर्स पे जो आपको मैनुअल शेड्स भी आएंगे एंड ये जो आप रूफ देख रहे हो एक्चुअल में इसके रूफ में भी सेंसर्स जो है वो प्लेस किए गए ताकि पीछे आप बच्चा वगैरह इनकेस भूल गए या चाइल्ड सीट या कुछ भूल गए पीछे पेट वगैरह, एक्चुअली में पहले थोड़े टाइम के लिए गाड़ी जो हल्के बीप करेगी देन बाद में जो वो हॉर्न मारना जो है वो चालू करेगी। एंड यहाँ पे जस्ट ये ब्लैंक पैनल की मेन कंट्रोल जैसे ऊपर दिए गए, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस जो है यहाँ पे नीचे आए। सो ओवरऑल जो आप इंटीरियर देख रहे हो ऑफकोर्स बॉस मोड वगैरह आता है क्योंकि पूरे ये रिक्लाइनर सीट्स है। स्पीकिंग ऑफ दैट, लुक एट दिस, एकदम ही यूनिक जो है वो पूरा डैशबोर्ड डिज़ाइन का लेआउट है। एंड यही मैं कह रहा था जो घर पे आपके लग्जरी फर्नीचर होता है उसे सारा इंस्पायर्ड है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस एंड मुझे कहो कि आप एक हुंडई के गाड़ी में बैठे हो। एंड आजकल सारे आप डैश, ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है बट आजकल देखो गाड़ियाँ सारी सेम ही आते हैं, सिमिलर डैशबोर्ड डिज़ाइन आते हैं बट काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज जो यहाँ पे हुंडई ने फॉलो किया है। ये सारा राउंडेड आता है बट जैसे एम्बिएंट लाइटिंग है, वुड की फिनिशिंग आती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड अप मार्केट फीलिंग जो है गाड़ी के अंदर आती है। एंड साउथ कोरिया में एक्चुअल में 9 पैसेंजर भी बेची जाती है। बीच वाला जो कंसोल देख रहे हो आप सीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके वजह से वहाँ पे बस लेन तक में जो है वो गाड़ी चल सकती है। ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बाय रेगुलेशन, बट ये देखो वही सेम वुड फिनिशिंग आपको आती है। एंड ये जो 3 टाइप सी पोर्ट्स भी देख रहे हो, हाई आउटपुट 100 वॉट के जो वो टाइप सी कनेक्शन आएंगे। एंड इवन ये वायरलेस चार्जर भी वेंटिलेटेड आता है, ये भी 15 वॉट का अलग से आएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफकोर्स यूज़र इंटरफेस के लिए। तो अभी जो सारे आपको ऑटो होल्ड के फंक्शनलिटीज़ वगैरह आते थे, थोड़े व्हीकल रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पे आएंगे। आपका ड्राइव मोड सिलेक्टर भी यहाँ पे आएगा। इनफैक्ट मैं व्हीकल आप ऑन कर देता हूँ एंड ये देखो सारा जैसे इल्यूमिनेट होता है। थोड़े और व्हीकल 360 कैमरा के सेटिंग्स आपको यहाँ पे आएंगे। एंड हुंडई ने सारा कुछ जो वो टच स्क्रीन नहीं देगा, स्टिल ये सारे फिजिकल कंट्रोल्स रखे टच स्क्रीन रहने के बाद भी। ये अभी का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो आता है 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको आएगा। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाले फीचर्स वगैरह हो गए। देन ये इनसाइड रियर व्यू मिरर डिजिटल मैंने कहा था। ऑफकोर्स ड्यूअल पैनो रूफ आता है, आगे वाला जो स्टैंडर्ड सनरूफ ओपन होता है, पीछे का आपको पैरानोमिक जो है वो ग्लास आएगा सेकंड एंड थर्ड रो के लिए। देन ड्राइवर के लिए मेमोरी सीट्स आता है, 14 स्पीकर का जो है वो बोस का साउंड सिस्टम आता है। देन ये आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी जो है वो ऑटो डिमिंग एंड हीटेड है। एंड इसमें एक चीज़ है दोनों साइड की, इवन हाई एंड लग्जरी व्हीकल में भी पैसेंजर मिरर जो है वो ऑटो डिमिंग नहीं आता। एंड फीचर्स यही खत्म नहीं होते, बाकी UVC जो बिल्ट इन काइंड ऑफ सैनिटाइजर जैसे सिस्टम है, आपको बटन यहाँ पे आएगा। ये आर्मरेस्ट के अंदर आप कोई भी आपकी चाबी फ़ोन रखोगे वो जो थोड़ा UV सैनिटाइजेशन जो है उसका हो जाएगा। एंड देन कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल अभी आपको स्प्लिट ओपनिंग जो है वो आर्मरेस्ट भी आएगा। बेसिकली हुंडई ने पूरा ये इंटीरियर प्रैक्टिकल जितना हो सके जो है वैसे डिज़ाइन किया है। एंड उसी के वजह से जो है नीचे आपको और भी स्टोरेज स्पेस आती है, लाइटनिंग पोर्ट वगैरह वहाँ पे दिए गए हैं। ये ऊपर का एरिया में तो आपको कप होल्डर्स वगैरह आते ही है। एंड ये सारा पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि गियर सिलेक्टर अभी बाकी हुंडई मॉडल जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग कॉलम पे मूव किया गया एंड वहीं पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आएगा। एंड जो अभी बाकी आपका फ्यूल, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल है, बाय रेगुलेशन यहाँ पे आपको फ्यूल कैप ओपन करने का बटन आता है। सो वो सारे फंक्शनलिटीज जो यहाँ पे ड्राइवर के नी के पास दिए गए हैं। एंड देन बाकी भी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी
10 एयर बैग जो है आपको ये गाड़ी में स्टैंडर्ड आएंगे, हाई स्ट्रेंथ स्टील से जो है वो सारा गाड़ी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। बाकी लेन सेंटरिंग हो, अडेप्टिव जो है वो क्रूज कंट्रोल नेविगेशन के साथ भी डिपेंडिंग अपॉन द टर्न्स वगैरह कैसे आते हैं वो काम करता है। एंड यही जो है मैं कह रहा था स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस दे रहा था कैसे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट चैप्टर ये गाड़ी हुंडई के लिए होने वाला है। एंड तभी EV9 मैंने दिखाई थी, यस EV है, उसके पीछे आप जो है वीडियो बंद मत करना, बट वो EV9 जो है वो दिखा रही थी हुंडई ग्रुप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी फीचर जो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। एंड आज वही हमें ये गाड़ी में देखने मिल रहा है एंड यही टेक्नोलॉजी आगे जाके बाकी हुंडई मॉडल्स में भी आपको देखने मिलेगी। सो ये थी ऑल न्यू पैलिसेड 2026। नॉट ये, नाउ आई एम ड्राइविंग बैक ये इवेंट से, आई मीन इवेंट इन द सेंस ये जो प्रीव्यू हुआ था गाड़ी का। आई मीन चलो डिज़ाइन वगैरह देखो हर किसी का एक पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, बट ऐसे एक बार बाहर निकल जाते तो एक थिंकिंग करने का जो है थिंक करने का टाइम मिलता है कि हाउ वाज इट ओवरऑल। सो उसी में से चलो डिज़ाइन देखो, हुंडई हमेशा से आजकल बोल्ड जा रहा है, सैंटा फी के साथ जा रहा है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स डेफिनेटली जो सिल्वर एरिया है डे टाइम रनिंग लाइट्स का वो ब्लैक आउट मुझे पर्सनली जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। बट माइट भी रोड पे जो गाड़ी का प्रेजेंस है वो देखने वाला होगा कि कैसे दिख क्या रही है, क्योंकि इट्स डेफिनेटली मच बिगर। वो पूरा अंदर जो जैसे स्टूडियो में थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो गाड़ी दिख के आ रही थी। सो ऑन रोड भी डेफिनेटली गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा। एंड उसी के साथ जैसे मैंने कहा था ये प्री प्रोडक्शन फीचर्स यही खत्म नहीं होते। मैंने जैसे कहा था ये प्री प्रोडक्शन वेरिएंट फ्रॉम कोरिया था, आगे जाके जैसे ही इधर नॉर्थ अमेरिकन स्पेक प्री प्रोडक्शन मॉडल या प्रोडक्शन मॉडल भी जैसे ही लैंड होता है स्ट्रेट अवे जो है वो ड्राइविंग इंप्रेशंस के साथ मैं वीडियो लेते आऊँगा, क्योंकि वही मेन जो सारा सस्पेंशन सेटअप वगैरह में भी चेंजेस है। इनफैक्ट जो बाहर पैलेसेड आती है कोरियन साउथ कोरियन मार्केट में, उसमें जो अडेप्टिव डैम्पर्स भी आते हैं जो रोड को जो आगे स्कैन करते हैं एंड सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, सारे फीचर्स हमने 2014 में जब भी एस क्लास आई थी उसमें देखे थे। दिस इज हाउ इनसेन दिस, मतलब हुंडई इज गोइंग ऑल आउट विद दिस पैलेसेड। एंड देन वेलकमिंग लाइट्स भी जो फीचर्स आता है पूरे डे टाइम रनिंग लाइट सीक्वेंस में ग्रो करते हैं, वो स्ट्रिप जल के आते हैं। हुंडई जो वो अभी भी कंसीडर कर रहा है कि वो फीचर के साथ क्या करना है, एंड उन्होंने बोला था कि वो मे बी ओवर देयर अपडेट सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो फीचर होगा। एंड मैंने राइट अवे जो हुंडई को फीडबैक दिया कि प्लीज़ ऐसे मत करना, एवरीबडी हेट्स इट। बेसिकली वो फीचर स्टिल अंडर कंसिडरेशन है कि उसके साथ क्या करना है। होप जो है वो स्ट्रेट अवे भले एक्स्ट्रा पे करो बट स्ट्रेट अवे वन टाइम वो फीचर दे ही दे वो। एंड दूसरा और एक फीचर था आर्मरेस्ट के पीछे का एरिया जहाँ आप ब्लैंक छोड़ा था, वहाँ पे जो आपको मे बी नॉर्थ अमेरिकन स्पेक में एक हाउस अडेप्टर दिया जाएगा जो इसमें ब्लैंक छोड़ा था। सो ऐसे डेफिनेटली काफ़ी सारे जो है वो एडिशनल फीचर छोटे मोटे अटेंशन टू डिटेल जो हुंडई में यूजुअली आते ही है। मैंने कहा था जेनेसिस में जैसे आता है वाइपर चालू करती है एयर सर्कुलेशन ऑफ हो जाता था कि सोप की स्मेल जो है वो अंदर ना है, जैसे अटेंशन टू डिटेल डेफिनेटली गाड़ी में है। एंड अगर आप वंडर कर रहे हो जस्ट इन केस ये कौन सी गाड़ी, दिस इज द ऑल न्यू 4Runner न्यू जनरेशन जस्ट लैंडेड। ये बस बेसिकली यहाँ पे फॉर्च्यूनर इक्विवेलेंट जो है वो गाड़ी है। एनीवेज रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैंने जैसे कहा इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया, सिलेक्टिव मीडिया को जो ही है यहाँ पे अलाउ किया था ये गाड़ी जो है शोकेस करना, एंड आप जो आज तक सपोर्ट दे के आओ इतना, स्पेशली हुंडई के वीडियोस का, एंड उसी की वजह से जो ये सारा पॉसिबल हो पाए। रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। 2019 में मैं यहाँ पे आया था, तभी डीलरशिप्स में जाके मांग के मैंने पैलिसेड की वीडियो की थी। आज वो खुद वीडियो देख के जो मुझे पर्सनली काफ़ी फ़नी लगती है, बट नाउ इसका सेकेंड जनरेशन इसका एक्सक्लूसिव प्रीव्यू मैं आपके लिए दे पाया। रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। ऐसे कीप सपोर्टिंग द चैनल, इसका डिटेल वीडियो जल्दी ही मैं ले आऊँगा। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू in next one.